अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनल टर्म के लेक्चर्स में से 27 to 30 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने 26 तक लेक्चर्स डिस्कस किए थे प्रोलॉग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, सो आज हम जावा पढ़ने जा रहे हैं। जावा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर से बहुत सारे MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। आपने उनको लाजमी प्रिपेयर करना है अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखें, जावा वॉज डिवॉल्व्ड एट सन इन अर्ली। जावा को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? 1990s के अंदर जावा इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ये आपके पास MCQs है। एंड बेस्ड ऑन C++, और ये किसके ऊपर बेस्ड कर रही थी? ये C++ के ऊपर बेस्ड कर रही थी। ठीक है, सिमिलर टू C++, ये बिल्कुल जावा जो थी वो हमारी C++ से मिलती जुलती थी। इट सपोर्ट्स ओनली ऊप एंड हैज़ एलिमिनेटेड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रही थी? ये सपोर्ट कर रही थी ऊप्स लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करी थी। एंड हैज़ एलिमिनेटेड मल्टीपल इनहेरिटेंस, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर से ये तमाम चीज़ें जो थी वो एलिमिनेट कर दी गई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम ये इसका इंट्रोडक्शन है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, कि जावा कब इंट्रोड्यूस हुई, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, और ये C++ से सिमिलर्स थी और ये सपोर्ट करती थी ऊप्स को। ठीक है, अब जो फर्स्ट हमने प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का यहाँ पर लिखा है जावा के अंदर। वो किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले क्लास हेलो वर्ल्ड, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये आपने इसको लिखने का कोड देख लेना है, ये भी पेपर में आ सकता है। राइट अ कोड ऑन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेलो वर्ल्ड कोड लिखें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको ये छोटा सा कोड जो है ये आना चाहिए। ठीक है, इन जावा वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस मस्ट बी इनसाइड सम क्लास। जावा के अंदर वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस जो होते हैं वो इनसाइड रखे जाते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, देयर आर नो ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन इन जावा। जावा के अंदर कोई भी ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जावा फाइल्स। जावा फाइल्स के बारे में है, इन जावा सोर्स इज़ रिटन इन जावा .java फाइल। अब जो सोर्स कोड होता है वो हमारा कौन सी फाइल के अंदर लिखा जाता है? .java फाइल के अंदर। ठीक है, ईच सोर्स फाइल कंटेन एट मोस्ट वन पब्लिक क्लास। हर एक के अंदर एटलीस्ट वन पब्लिक क्लास पाई जाती है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ पब्लिक क्लास देन द क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी मैच। तो आपका क्लास नेम और फाइल नेम दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए जावा के अंदर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी द सेम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए। ये लाजमी आपको पता है, जब हम जावा की फ़ाइल सेव करते हैं तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका फ़ाइल जो है वो सही से सेव नहीं होती और आपको एरर शो हो जाता है। एवरी फंक्शन मस्ट पार्ट ऑफ अ क्लास एंड एवरी क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ पैकेज। एवरी फंक्शन, हर फंक्शन जो होता है वो पार्ट होता है क्लास का, और हर क्लास पार्ट होता है किसका? पैकेज का। अ पब्लिक क्लास कैन बी यूज्ड इन एनी पैकेज। पब्लिक क्लास किसी भी पैकेज के अंदर यूज़ की जा सकती है। एंड नॉन पब्लिक कैन यूज्ड इन इट्स ओन पैकेज। और जो नॉन पब्लिक क्लास होती है वो अपने ही पैकेज के अंदर यूज़ की जाती है, लेकिन जब नॉन पब्लिक क्लास, जबकि पब्लिक क्लास जो है वो हम किसी भी पैकेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जावा बाइट कोड इज़ क्रिएटेड बाय अ जावा कंपाइलर। बाइट कोड क्रिएट किया गया जावा कंपाइलर ने, एंड इट इज़ स्टोर्ड इन .class फाइल। और इसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है? .class फाइल के अंदर। जावा टाइप्स है। नेक्स्ट वी हैव जावा हैज़ 2 कैटेगरीज ऑफ टाइप्स। इसके अंदर 2 कैटेगरीज की टाइप होती है, एक प्रिमिटिव टाइप होती है और दूसरी हमारे पास रेफरेंस टाइप होती है। ये भी आपने याद रखना है पॉइंट। ऑल प्रिमिटिव टाइप्स हैव स्पेसिफाइड साइज दैट आर मशीन इंडिपेंडेंट फॉर प्रोबेबिलिटी। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं ये आपने याद रखना, बुलियन, करैक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लॉट एंड डबल। ये तमाम हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स हैं। और नेक्स्ट आपने इसकी ये देख लेनी है, इसके अंदर 8 बिट, बाइट्स के अंदर 8 बिट होगा, शॉर्ट्स के अंदर 6 बिट साइन, इंटीजर होंगे। इस तरह से आपने इनको याद रख लेना है। ये MCQs में पूछा जा सकता है तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट वी हैव रेफरेंस टाइप्स।
reference types array classes, there are no struct union in a unsigned type defined or pointer type in Java. Java के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं पाई जाती, ये आपने याद रखना है. C++ array वर्सेस Java, अब इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है C++ का और Java array का. ठीक है, इन C++ when you declare any array, C++ के अंदर जब आप कोई भी array डिक्लेयर करते हैं, स्टोरेज फॉर द array इज़ एलोकेटेड, तो हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं. ठीक है, इन जावा व्हेन यू डिक्लेयर एन एरे, जावा के अंदर जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं, यू आर रियली ओनली डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर टू एन एरे, तो वहाँ पर हम जस्ट पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं. ये चीज़ आपने देख लेनी है. यहाँ पर देखिए छोटी सी एग्जांपल नीचे लिखा है या पीस ऑफ कोड लिखा है मैंने, जिसमें हम C++ का एरे किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और हम जावा में किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सेपरेट मैंने बता दी हैं. ठीक है, इन बोथ केसेस अगर आपके पास जावा और C++ दोनों केसेस मौजूद हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, इंट देन आप ब्रैकेट्स माई एरे इज इक्वल्स टू, और फिर आप ये कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इनको दोनों को मिक्स करके लिखेंगे. दोनों आपके पास होंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे. इन जावा यू कैन कॉपी एन एरे यूजिंग द एरे कॉपी फंक्शन. जावा के अंदर हम कॉपी कर सकते हैं एरे को, किस फंक्शन से, थ्रू एरे कॉपी फंक्शन. ठीक है, द फंक्शन हैज़ 5 पैरामीटर, इस फंक्शन के हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं, वो आपने देख लेना है. इन 5 पैरामीटर्स को आपने पढ़ लेना है. नेक्स्ट वी हैव C++ क्लास वर्सेस जावा क्लासेस. अब C++ क्लासेस और जावा क्लासेस का कंपैरिजन किया गया. इन C++ व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल whose टाइप्स इज अ क्लास, स्टोरेज इज एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड क्लास कंस्ट्रक्शन फंक्शन इज कॉल्ड इनिशियलाइज. मीन्स डैट कि इन C++ के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऑफ हुज टाइप्स इज़ अ क्लास, जिसकी टाइप क्या होगी, क्लास होगी, तो स्टोरेज के लिए हमें एलोकेशन करनी पड़ती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ऑफ दैट क्लास. उस क्लास के लिए हमें कोई मेमोरी या स्टोरेज एलोकेट करना पड़ता है. एंड क्लास कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज़ कॉल्ड, और क्लास फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ पर कॉल्ड होगा और उसको हम इनिशियलाइज कहेंगे. Next we have aliasing problem. Aliasing problem in Java, the fact that array of classes are really pointers in Java can be lead to some problem. अलाइजिंग के अंदर हम एक ही चीज़ के दो नाम रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं. टाइप कन्वर्जन है नेक्स्ट इन जावा इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन C++. जावा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है C++ से. बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप. बुलियंस जो होते हैं वो किसी दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं किए जा सकते. टाइप कन्वर्जन का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास इंटीजर टाइप है तो आप उसको फ्लोटिंग के अंदर कन्वर्ट कर दें. ठीक है, तो बुलियंस जो है वो हमारे पास एक ऐसी टाइप है, डाटा टाइप है, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर प्रिमिटिव टाइप्स हमारे पास ये गिवन है, इनको हम देख लेंगे. 2 काइंड्स ऑफ कन्वर्जन्स, 2 टाइप्स ऑफ की कन्वर्जन्स होती हैं. एक हमारे पास होती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और दूसरी हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ वन टाइप इज चेंज टू द वैल्यू ऑफ अनदर टाइप. एक टाइप की वैल्यू जो है वो दूसरी टाइप के अंदर चेंज हो जाएगी. जैसे करैक्टर C इज इक्वल्स टू A, इंटीजर K इज इक्वल्स टू C, और इसी तरह से हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, ये आपने देख लेनी है. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. इफ वी कन्वर्ट अ हायर न्यूमेरिक वैल्यू इनटू अ लोअर, अगर हम हायर न्यूमेरिक वैल्यू को लोअर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगी. जावा क्लासेस है नेक्स्ट हमारे पास. इन जावा क्लासेस कंटेन फील्ड्स एंड मेथड. जावा क्लासेस के अंदर हमारे पास फील्ड्स और मेथड्स होते हैं. अ फील्ड इज लाइक अ C++. फील्ड हमारे पास C++ की तरह होती है, C++ डाटा मेंबर्स, एंड मेथड इज़ लाइक अ C++ मेंबर्स. सो फंक्शंस यहाँ पर डाटा मेंबर्स की तरह, फील्ड हमारे पास डाटा मेंबर्स की तरह होगी, एंड मेथड्स हमारे पास C++ मेंबर फंक्शंस की तरह वर्क करेंगी. यहाँ पर फैच फील्ड एंड मेथड्स हैज़ एन एक्सेस लेवल. नेक्स्ट वी हैव इसके अंदर क्या होंगे, प्राइवेट, पैकेजेस, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये तमाम इसके अंदर पाई जाएंगी वैल्यूज़. देखिए प्राइवेट के अंदर एक्सेसिबल ओनली इन द क्लास. प्राइवेट जो होगी वो सिर्फ आपकी क्लास के अंदर पाई जाएगी, बल्कि आउटसाइड द क्लास हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. पैकेजेस एक्सेसिबल ओनली इन दिस पैकेज, वो पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे, आउटसाइड द पैकेज आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. प्रोटेक्टेड जो होगी एक्सेसिबल ओनली इन द पैकेज एंड इन ऑल सब क्लासेस. प्रोटेक्टेड आपके पास पैकेजेस के साथ साथ ऑल सब क्लासेस के अंदर भी यूज़ की जा सकती है. नेक्स्ट वी हैव पब्लिक एक्सेसिबल एवरीवेयर दिस क्लास इज़ अवेलेबल. पब्लिक जो होगी इसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटसाइड भी, इनसाइड भी, एवरीवेयर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द कंस्ट्रक्टर फंक्शन. वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, दे हैव
इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। दे हैव नो रिटर्न टाइप एंड कैन बी ओवरलोडेड, इसके अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। ये आपके पास एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। डैश हैव नो रिटर्न टाइप, सो द कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप एंड कैन बी ओवरलोडेड। ये आपने यहाँ से इसको पढ़ लेना है। यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं, ईच विद डिफरेंट नंबर्स एंड टाइप्स, हर एक का डिफरेंट नंबर और टाइप होगा, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स होंगे। इफ़ यू डोंट राइट एनी कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड अ डिफॉल्ट नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, अगर आप नहीं कोई कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो नो आर्गूमेंट्स होंगे, ठीक है। इनिशियलाइजिंग ऑफ फील्ड, फील्ड की अगर इनिशियलाइजेशन करेंगे तो वो देखें, इफ़ यू डोंट इनिशियलाइज द फील्ड, अगर आप फील्ड को इनिशियलाइज नहीं करते, द फील्ड विल बी गिवन अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो फील्ड आपको क्या देगी, डिफॉल्ट वैल्यू देगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप, जो कि उसकी टाइप के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनदर एमसीक्यूज, फील्ड एंड मेथड्स कैन बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, फील्ड और मेथड क्या डिक्लेयर किए जाएंगे, एज अ स्टैटिक डिक्लेयर किए जाएंगे, ठीक है। अ मेथड शुड बी मेड स्टैटिक व्हेन इट डज नॉट एक्सेस एनी ऑफ नॉन स्टैटिक फील्ड, अगर वो कोई भी नॉन स्टैटिक फील्ड को एक्सेस नहीं करेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मेथड जो होगा वो स्टैटिक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को देखें, जो चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर यूँ लिखते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाएगी। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के अंदर हम देखें ये प्लस लगा देंगे, हेलो और वर्ड, दो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं और इनको स्ट्रिंग्स कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखी गई हैं और फिर हम अगर इनके दरमियान प्लस लगा दें मीन्स डैट कि इनकी कॉन्कैटिनेशन हो रही है। ये लेक्चर आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो लेक्चर्स आपके डिस्कस किए हैं। सो मैंने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं आपको और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आपने वीडियो को लंबा देख के बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको स्किप मत कीजिएगा, आपने इसको अच्छे से पूरा देखना है। नेक्स्ट वी हैव द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट इज़ द बेस क्लास फॉर ऑल द जावा क्लासेस। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, बेस क्लास होगी, किन के लिए, ऑल जावा क्लासेस के लिए, ठीक है। क्लासेस फॉर द प्रिमिटिव टाइप्स, प्रिमिटिव टाइप के लिए कौन कौन से क्लासेस हैं, बुलियन, इंटीजर, डबल, एक्सेट्रा, ये आपने सारे इनके नाम देख लेने हैं, ठीक है। पैकेजेस क्या है, एवरी क्लास इन जावा इज अ पार्ट ऑफ सम पैकेज, हर क्लास जावा के अंदर क्या है, पार्ट है सम पैकेज, किसी न किसी पैकेज का, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है, अब इसके अंदर जावा इज डायरेक्टली सपोर्ट द सिंगल इनहेरिटेंस, जावा किसको सपोर्ट करता है, सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। टू सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस क्लास इज यूज्ड, इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये छोटा सा पीस ऑफ कोड है, ये भी आपने साथ में देख लेना है। क्लास, सुपर क्लास, देन हम इसके अंदर अपना कोई भी डाटा लिखेंगे, क्लास, सब क्लास, देन हम सुपर क्लास, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर अपना कोई भी डाटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वी हैव द डायनामिक बाइंडिंग कंस्ट्रक्टर, अ सब क्लासेस कंस्ट्रक्टर ऑलवेज कॉल अ सुपर क्लास, सब क्लासेस का कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल करता है सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है, एन अब्स्ट्रैक्ट मैथड इज अ मैथड दैट इज डिक्लेयर्ड इन अ क्लास, जो कि अब्स्ट्रैक्ट मैथड कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, क्लास के अंदर, बट नॉट डिफाइंड इन, और डिफाइन नहीं किया जाता, इसको डिफाइन नहीं किया जाता है लेकिन डिक्लेयर किया जाता है कहाँ पर, क्लास के अंदर, ठीक है। किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। इंटरफेस की अगर बात करें, इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट्स इज आ रिलेशनशिप वेयर द इंटरफेस इज सिमिलर टू अ क्लास। नेक्स्ट है, इट इज़ अब्स्ट्रैक्ट टाइप दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर, ये एक आपके पास अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, आपके पास एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि डिस्क्राइब करती है बिहेवियर को। ये आपके पास एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इसको आपने देख लेना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, exception handling in Java is based on C++ but is designed to be more in line with OOPS. नेक्स्ट, देयर आर टू प्री डिफाइंड सब क्लासेस, दो हमारे पास प्री डिफाइंड सब क्लासेस होती हैं जिसमें फर्स्ट है हमारे पास एरर एंड सेकंड वन इज एक्सेप्शन। चेक बाय चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऑफ क्लासेस एरर्स एंड रन टाइम एक्सेप्शंस आर कॉल्ड अनचेक्ड। एक्सेप्शंस ऑफ क्लास एरर एंड रन टाइम एक्सेप्शंस आर कॉल्ड अनचेक्ड। हम एक्सेप्शंस ऑफ क्लास एरर्स को और रन टाइम एक्सेप्शंस को क्या कहेंगे, अनचेक्ड एरर एक्सेप्शंस कहेंगे, ठीक है। देयर आर नेवर अ कंसर्न ऑफ कंपाइलर, इनका कंपाइलर के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। एक्सेप्शन हैंडलर की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो इन जावा इज़ अ सिमिलर टू C++, जावा जैसे हमने पढ़ा है पहले ही कि ये सिमिलर है किससे, C++ से, एक्सेप्ट दैट द पैरामीटर्स ऑफ एवरी कैच मस्ट बी प्रेजेंट, एंड सिवाय इसके कि हर जो पैरामीटर है वो एक्सेप्ट दैट पैरामीटर ऑफ एवरी कैच मस्ट बी प्रेजेंट, सिवाय इसके कि हमारी हर क्लास जो एवरी कैच मस्ट बी प्रेजेंट, हर कैच प्रेजेंट हो और उसकी क्लास डिसेंडेंट हो, ठीक है। अ सेंटेंस ऑफ द ट्राई इज़ एग्जैक्टली सेम एज C++, इसका सेंटेक्स ट्राई का जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा C++ से।
Next we have another MCQs. The exception handler parameter in C++ has limited purpose. exception handler के similar limited purposes होंगे और इसको लिखने का तरीका आपने ये देख लेना है. any exception dot get class dot get name. no exception occur during the execution of try. try के execution के अंदर कोई exception occur नहीं होता. and no transfer of control execute in try, और कोई भी transfer of control execute नहीं होगा. no exceptions occur during the execution of try, but it does execute a transfer of control. लेकिन ये execute करेगा transfer of control को. an exception does not occur during the execution of try, and there is no catch clause for the exception, और इसके अंदर कोई भी catch clause नहीं होगा exceptions के लिए. next we have the thread methods. threads के methods हैं कुछ, ये आपने देख लेने हैं. start, sleep, yield, run, wait, notify all. ये तमाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आपने देख लेना है. सेट प्रायोरिटी, ये तमाम इसके मेथड्स हैं, जस्ट आपने इनके नाम देख लेने. ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. राइट डाउन द थ्रेड मेथड्स, तो आपको ये मेथड्स के नेम आने चाहिए, आप वहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए एप्लेट, हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का. एप्लेट, जावा सपोर्ट्स फॉर अ वेब एप्लीकेशन थ्रू एप्लेट. जावा किसको सपोर्ट करता है? वेब एप्लीकेशंस के लिए एप्लेट को सपोर्ट करता है. एंड एप्लेट इज अ स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशन. ये स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशन है एक. जावा एप्लेट्स रन इन जावा इनेबल्ड वेब ब्राउज़र. जावा वर्सेस C++. अगर हम जावा और C++ का कंपैरिजन करें तो जावा इज़ मोर रोबस्ट दैन द C++. ये बात आपने याद रखनी, ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है. और यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर्स ख़त्म होते हैं. अगली वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 31 to 34 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया जाएगा. सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.